देखो, जो एनयूएस के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा? चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं। और रिजल्ट के साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि आप लोग की जो मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो डिजी लॉकर पर कितने दिनों में आएगी रिजल्ट आने के बाद। और ओरिजिनल जो है आप लोग को कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे लेना होगा। चलो ये सारा एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, मैंने आपको डेट दिया था एक कि जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट जो है 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में आएगा। अब आप पिछला रिकॉर्ड यहाँ पे देखोगे तो पिछला रिकॉर्ड जो है ना, 2 पार्टों में रिजल्ट आया था अप्रैल मई वाले स्टूडेंट्स का। एक 23 तारीख को आया था और एक 25 तारीख को आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23 और 25 जो डेट है ना, ये पिक होके आया था आप लोग के लिए। लेकिन आज 23 तारीख है और आज पड़ गया है सैटरडे। और आप सबको पता होना चाहिए कि एनुअल जो है सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, वो काम नहीं करता है। लेकिन रिजल्ट हो सकता है कि आप लोग का डिक्लेयर हो जाए आज के डेट में या कल के डेट में। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि एनुअल जो है ना, आप लोग के लिए सैटरडे और संडे को कम ही रिजल्ट डिक्लेयर करती है। बहुत रेयर ही चांस होता है जब वो रिजल्ट आप लोग को डिक्लेयर करके देती है सैटरडे और संडे को। आज आप लोग का सैटरडे पड़ गया है, आज 23 तारीख है, कल आप लोग का संडे पड़ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आज और कल के डेट में आप लोग का रिजल्ट ना आए, और हो सकता है कि आप लोग का आज या कल के डेट में रिजल्ट आ भी आए। चांसेस यही है कि सैटरडे और संडे को रिजल्ट नहीं आता है, और उम्मीद भी यही करते हैं कि सैटरडे को आज के डेट में या कल के डेट में आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आप लोग का जो है ना, देखो मंडे या ट्यूसडे को फाइनल है कि रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हो जाएगा। होने को आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, अगर डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव हुआ तो। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ हमें मिली नहीं है कि एनयूएस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर वालों का रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग यही करना कि सैटरडे और संडे को जो आप लोग का रिजल्ट है डिक्लेयर होने वाला नहीं है। यानी कि 23 तारीख और 24 तारीख को रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर नहीं होने वाला है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? मंडे को या ट्यूसडे को, यानी कि 25 तारीख को या 26 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और ये देखने वाली बात है कि रिजल्ट आप लोग का कैसे आता है। 2 पार्टों में आता है कि एक ही पार्ट में मतलब कि डिक्लेयर कर दिया जाता है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, वो भी देखने वाली बात है। अगर 2 पार्टों में आप लोग का रिजल्ट आएगा तो आप ये समझ के चलना कि 10वीं क्लास का रिजल्ट थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, क्योंकि 12वीं क्लास का पहले रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है ना, मंडे टू ट्यूसडे की ही रखो। बाकी देखो, रिजल्ट आएगा आज तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनयूएस में अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोग रिजल्ट का थोड़ा सा वेट करो। इतना दिन वेट किए हो तो 2-3 दिन और वेट कर लो। ठीक है, आप लोग का मंडे को या फिर ट्यूसडे को रिजल्ट फाइनल है कि आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, वहाँ से डिले नहीं होगा। क्योंकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को एडमिशन भी लेना है, इग्नू के एडमिशन ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं कि डिजी लॉकर पर आप लोग की मार्कशीट कब आएगी, क्योंकि रिजल्ट तो आप लोग का 1 से 2 दिन में आने वाला है। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म भी करूँगा। तो डिजी लॉकर पर मार्कशीट कब आएगी ये भी जान लो। तो देखो, डिजी लॉकर की मार्कशीट की बात करोगे तो मार्कशीट के अलावा भी आप लोग को 3 डॉक्यूमेंट और यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि पहला आप लोग का मार्कशीट होगा, दूसरा आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट होगा, तीसरा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, चौथा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। डिजी लॉकर के बारे में देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डिजी लॉकर के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, मार्कशीट ही नहीं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो हर जगह वैलिड है और हर जगह एक्सेप्टेंस उसकी होती है। चाहे एडमिशन लो, चाहे आप कहीं मतलब अटैच करो, डिजी लॉकर की मार्कशीट और जितने भी सर्टिफिकेट हो वैलिड होते हैं। तो एनयूएस जो है ना, आप लोग की देखो मार्कशीट के साथ साथ ये 4 डॉक्यूमेंट और आप लोग को प्रोवाइड करेगी जब आप पास हो जाओगे तो। ठीक है, हालांकि फेल वाली मार्कशीट भी आपको देखने को मिलेगी, अगर एक आध सब्जेक्ट में रह जाती हो तो उस केस में फेल वाली मार्कशीट भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। लेकिन पास हो जाओगे तो आप लोग को 4 सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगी। पहला आप लोग का मार्कशीट, दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और चौथा जो है आप लोग का यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, कितने दिनों में मिलेगी ये भी यहाँ पे समझ लो। तो जो पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं ना, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दी हो, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम से मतलब है कि आपने उससे पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, एनयूएस में। ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हो, पहली बार दिए हो, 10वीं क्लास के हो तो, 12वीं क्लास के हो तो उस केस में ध्यान रखना कि आप लोग के जो डिजी लॉकर पे मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सब जो है ना आप लोग को 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, इस तरीके से मार्कशीट आप लोग की मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि इस तरीके से आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है,
जैसे आप देखोगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे तो पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ये सब जो सर्टिफिकेट है ना, रिजल्ट आने के 2 हफ्ते के बाद आप लोग को मिलेगी। 2 हफ्ता बोले तो 15-16 दिन बाद आप लोग को मार्कशीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स है, रिजल्ट आप लोग का 1 से 2 हफ्ते में, मतलब कि कल परसों में रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। तो उसके 1-2 हफ्ते बाद जो है आप लोग की मार्कशीट और अदर जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सारे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर से पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया है एनयूएस में, और उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में भी एग्ज़ाम दिए थे एक सब्जेक्ट का, या इम्प्रूवमेंट दिए हो या फेल वाला रिजल्ट एग्ज़ाम दिए हो, तो उस केस में डिजी लॉकर पे मार्कशीट आप लोग की लेट आएगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, जो इम्प्रूवमेंट दिए हैं अक्टूबर नवंबर में, या फिर अपना पहले का एग्ज़ाम जो रह गया था वो दिए हैं, उनका जो मार्कशीट है ना डिजी लॉकर पर लेट आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और कितना लेट आएगा तो 3 महीना भी लग जाता है, 4 महीना भी लग जाता है। बाकी जो पहली बार एग्ज़ाम दिए है ना अक्टूबर नवंबर में, फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिए अपने सब्जेक्ट्स का, उससे पहले एनयूएस में पहले एग्ज़ाम नहीं दिए थे 12वीं क्लास का या 10वीं क्लास का, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हो, तो आप लोग का 2 हफ्ते के अंदर अंदर मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट ये आप लोग को मिल जाएगी। तो ये तो रही डिजी लॉकर की बात। अब देखो ओरिजिनल मार्कशीट की बात कर लेते हैं, और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जब पास हो जाओगे ना, तो उसके बाद आप लोग को एनयूएस से जो है ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी, और मार्कशीट के साथ साथ 2 सर्टिफिकेट और मिलेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब आप पूछोगे कि पासिंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा जो डिजी लॉकर पे मिल रहा है। तो देखो, ऐसा है, 3-4 साल पहले जो है एनयूएस ने मार्कशीट को और पासिंग सर्टिफिकेट को कंबाइंड कर दिया है, और मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट कर दिया है। तो पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो उस केस में आप जो डिजी लॉकर की मार्कशीट के साथ आपको मिल रही है पासिंग सर्टिफिकेट, वो ले सकते हो। तो ओरिजिनल जो आप लोग की सर्टिफिकेट है, जैसे कि मार्कशीट जो कि एनयूएस आपको प्रिंट करके देगी, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना। पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आपको एनयूएस प्रिंट करके देगी, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जिसके आपको कोई भी पैसे नहीं लेंगे। और आप लोग की प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, जिसके ये कोई भी पैसे नहीं लेंगे, आपको प्रिंट करके देंगे। ध्यान देना, मैंने गलती से यहाँ पे बोल दिया है, पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट को ध्यान रखना कि पासिंग सर्टिफिकेट अब एनयूएस नहीं देती है। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट दोनों कंबाइंड हो गया है इसलिए। अब आपको ये मिलेगी कितने दिनों बाद, तो रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पर भेजी जाएगी बाय पोस्ट, जो आप लोगों ने कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दिया है उस पर। एक बार चेक कर लेना कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि उसी पर आप लोग की मार्कशीट जो है एनयूएस से आएगी। ठीक है, और अगर नहीं आती है तो उस केस में आपको स्टडी सेंटर विजिट करना होगा। कई बार स्टडी सेंटर भी मतलब पहुंच जाती है, 1.5 महीने बाद की बात कर रहा हूँ। स्टडी सेंटर में नहीं मिलेगी तो फिर उस केस में आप लोग को रीजनल सेंटर जाना होगा। रीजनल सेंटर में आप लोग के सारे सर्टिफिकेट, जैसे कि मार्कशीट नहीं मिली है तो वहाँ पे मिल जाएगी, और पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट जो है ना आप लोग को रीजनल सेंटर से मिल जाएंगे। अब देखो, जितने भी एनयूएस के मतलब स्टूडेंट्स हैं जो पास होते हैं, सबकी जो मार्कशीट है, अदर सर्टिफिकेट्स जो है वो एनयूएस हेडक्वार्टर प्रिंट करती है। एनयूएस हेडक्वार्टर से प्रिंट होने के बाद रीजनल सेंटर में पहुंचती है। जैसे कि सपोज करो आप गुजरात से हो, तो एनयूएस का गुजरात में जो रीजनल सेंटर होगा वहाँ पर भेजेगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, 1.5 महीना का, 2 महीना भी लग जाता है कई बारी। लेकिन मार्कशीट आप लोग की जब भी आएगी, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल तो आप लोग रिजल्ट का वेट करो, 1-2 दिन में रिजल्ट आप लोग का आने वाला है। उसके बाद जो है आप लोग डिजी लॉकर से काम चला लेना एडमिशन के लिए। इग्नू के एडमिशन भी शुरू हो गए हैं, और भी कहीं अगर आपको अटैच करना है तो कर सकते हो। और देखो, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया हूँ यहाँ पे, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ, ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर रखा हूँ, और कमेंट सेक्शन भी खुला पड़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको दिक्कत है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। रिजल्ट के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे। मंडे टू ट्यूसडे के बीच में आप लोग के रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएंगे। होने को आजकल में भी हो सकता है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि सैटरडे और संडे को इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है रिजल्ट। ठीक है, रियल ही चांस बना होगा जिस दिन इन्होंने किया होगा सैटरडे संडे को रिजल्ट। ठीक है, और एनवेज का कोई दबाव भी नहीं है आप लोग के रिजल्ट को लेकर, तो उम्मीद भी मत करना कि संडे या सैटरडे को आप लोग के रिजल्ट ही डिक्लेयर करेंगे। बाकी जो भी होगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, नए हो तो जुड़ जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में।